अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कुरान पाक की हर सूरा में कोई ना कोई खास मकसद, ताकत और फायदा पोशीदा है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुरान पाक की कौन सी सूरा किस काम आती है और किस वक्त कौन सी सूरा पढ़नी चाहिए, ताकि आपकी मुश्किलात आसानी में बदल जाए। चाहे रिस्क की तंगी हो, दिल का सुकून, इम्तिहान में कामयाबी, नजरबद या दुश्मनों से हिफाजत, हर मसले का हल कुरान में मौजूद है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये मालूमात आपकी जिंदगी बदल सकती है। सूरह फातिहा ये कुरान की पहली सूरा है और इसे सूरह शिफा भी कहा जाता है। ये शिफा दुआ और इबादत और अल्लाह से ताल्लुक कायम करने का जरिया है। हदीस में है कि सूरह फातिहा हर बीमारी की दवा है। रोजाना 5 वक्त की नमाज में इसका पढ़ना फर्ज है। दूसरी सूरह है सूरह बकरा। कुरान की सबसे बड़ी सूरह है। इसके पढ़ने से शयातीन घर से दूर रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहां शयातीन दाखिल नहीं होता। रिस्क, बरकत और घर की हिफाजत के लिए इसका रोजाना पढ़ना बहुत मुफीद है। तीसरी सूरह है सूरह आला इमरान। ये ईमान को मजबूत करती है और दिल को तसल्ली देती है। अल्लाह की हिदायत और तवक्कल पर मुकम्मल भरोसा सिखाती है। ये सूरह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के हक में सिफारिश करेगी। ये सूरह बहुत ही बाबरकत है। सूरह यासीन, इसे कुरान का दिल कहा गया है। किसी भी मुश्किल, बीमारी या हाजत के लिए वक्त इस सूरह को पढ़ना बेहद फायदेमंद है। हदीस में आया है, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए सूरह यासीन पढ़ेगा उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। सूरह रहमान अल्लाह की नेमतों की पहचान करवाती है, दिल को सुकून देती है, शिफा बख्शती है और मोहब्बत पैदा करती है। रोजाना मगरिब के बाद सूरह रहमान पढ़ने से परेशानियां दूर होती है। सूरह वाक़िया रिस्क में बरकत के लिए बहुत मशहूर सूरह है। हदीस में आया है, जो सूरह वाक़िया को हर रात पढ़े उसे कभी फिक्र फाका का सामना न होगा। कारोबारी बंदिश, माली परेशानी या बेरोजगारी का मसला है तो बेहद खास तौर पर ये सूरह पढ़ा करे, बहुत मुफीद है। सूरह मुल्क कब्र के अजाब से हिफाजत के लिए पढ़ना बहुत मुफीद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत को सोने से पहले पढ़ने वाले को ताकीद की है पढ़ना चाहिए। हदीस में आया, ये सूरह अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगी, यहाँ तक कि जब तक कि उसको बख्शवा ना ले, उसकी बख्शिश ना करवा ले। सूरह मुजम्मिल रूहानी ताकत, इबादत में लिज्जत और अल्लाह से कुर्बत हासिल करने के लिए ये सूरह अहम है। रात के वक्त इस सूरत को पढ़ना दिल को ताकत देता है और दुआओं की कबूलियत के लिए दरवाजा खुलवाता है। इस सूरह को रोजाना पढ़ने से आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, दुआओं के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सूरह दहर सबर, एहसास, जन्नत के इनामात और अल्लाह के खास बंदों की सिफात पर रोशनी डालती है। इबादत गुजारों और नेकी करने वालों के लिए एक रहनुमाई सूरह है। सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास ये 3 सूरतें जिन्हें मौजिज़ाती भी कहा जाता है, नजरबद, जादू, शयातीन के असरात से हिफाजत के लिए बेहद मौसर है, बेहद फायदेमंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों को सोने से पहले अपने हाथों पर पढ़कर दम किया करते थे। ये थी कुरान पाक की चंद अजीम सूरतें, जिनका रोजाना पढ़ना न सिर्फ दुनिया में सुकून देता है बल्कि आखिरत का सामान भी बन जाती है। आप इनमें से कौन सी सूरत रोजाना पढ़ते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मजीद रूहानी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। या अल्लाह हमें कुरान को समझने, याद करना और पढ़ने का अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह।